समर्पित करता हूँ। मेरा निश्चय है बस एक यही बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय है बस एक यही बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय है बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। मेरा निश्चय है बस एक यही एक बार तुम्हें पा जाऊं मैं। अर्पण कर दूं दुनिया भर का, अर्पण कर दूं दुनिया भर का। सब प्यार तुम्हारे हाथों में, सब प्यार तुम्हारे हाथों में है। जीत तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारी। बोल प्रेम के साथ जय हो। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तब चरणों का मैं पुजारी बनूं। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले चरणों का मैं पुजारी बनूं। यदि जन्म मिले तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूं। यदि मानुष का मुझे जन्म मिले तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूं। इस पूजक की एक रगता, इस पूजक की रगता हो तार तुम्हारे हाथों में, हो तार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का, सौंप दिया इस
जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में, अरे हार तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में, हरे रामा हरे रामा कृष्ण बलदेव की श्याम रामचंद्र भगवान की जय जय श्री राम। बंधु बड़ा प्यारा भाव इस प्रकार से प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की, सबको समर्पित किया, वरदान मांगा कि मेरे पिता को सदगति प्राप्त हो। भगवान ने कहा पुत्र जिस घर में तेरे जैसा बालक पैदा हो जाता है उस कुल की 14 पीढ़ियां तर जाती हैं, 7 माता के कुल की, 7 पिता के कुल की। नारद जी ने कहा प्रहलाद भगवान के हाथों से तुम्हारे पिता को का वध हुआ, जिसके कारण आपके पिताजी को सदगति प्राप्त हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई। आइए भाव के साथ अब सूर्यवंश में प्रवेश करते हैं। खटवांगा दीर्घबाहुश्च रघुस्तस्मात् पृथुश्रवा अजस्ततो महाराजा तस्मात् दशरथो भवा। सूर्यवंश से चला, भगवान सूर्य नारायण से चला सूर्यवंश। जब इसी वंश में सूर्यवंश में खटवांग नाम के एक राजा हुए, उनके दीर्घबाहु हुए, दीर्घबाहु के रघु हुए, रघु के अज हुए, और अज के हुए महाराज दशरथ। कौन हुए? महाराज दशरथ। महाराज दशरथ के परम तपस्वी थे, परम पराक्रमी थे, अयोध्या के राजा थे। ये वही दशरथ है बंधुओं जिन पर भगवान रंगनाथ की इतनी कृपा हुआ कि 4 रूपों में अवतार हुआ। भगवान दशरथ जी महाराज के परम तपस्वी थे, पराक्रमी थे, अयोध्या के राजा थे। 3 पत्नियां होने पर भी संतान थी, कोई संतान नहीं था। तो वशिष्ठ जी की सहायता से पुत्र का मिष्टि यज्ञ करवाया गया। पुत्र का मिष्टि यज्ञ किया, कुंड से यज्ञ का फल प्राप्त हुआ। कुंड से खीर का चरु लेकर साक्षात अग्निदेव प्रकट हुए। दशरथ से कहा अपनी पत्नियों को खिला देना, रानियों को खिला देना। पत्नियों को खिलाया गया, सभी गर्भवती हुई। अयोध्या दुल्हन की तरह सजी है, दुल्हन की तरह सजी। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता, नौमी तिथि मधुमास
पुनीता नवमी तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता नवमी तिथि मधुमास पुनीता नवमी तिथि मधुमास पुनीता। नवमी तिथि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि अभिजीत मुहूर्त में दोपहर के ठीक 12 बजे भगवान श्री राम का प्राकट्य हो गया। बोलो सियाराम रामचंद्र भगवान की, बोलिए अवधेश कुमार की। सुशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सबीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सारवक्षस्थल कौस्तुभश्रियं नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजं। किसी को पता नहीं कि भगवान राम प्रकट हुए, केवल माता कौशल्या को पता है कि भगवान प्रकट हो गए हैं। तो कौशल्या हितकारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी भगवान का रूप कैसा प्रकट हो गया। हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिराम तनु घन श्याम निज आयुध भुज चारि भूषण वनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कई दुई कर जोरी स्तुति तोरी के विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत नमाना वेद पुराण अनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जेहि गावहि श्रुति संता सोमहित लागी जन अनुरागी भयं प्रकट श्री ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम जोर बासिया उपहासी सुनत धीर मति धीर नर रे। जय हो भाव के साथ ऐसा है लोचना विरागा तनु घनश्याम स्वरूप है निज आयुध भुज चारि आयुध 4 भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखा है। कई दुई कर जोरी अस्त्र स्तुति तोरी सभी देवता लोग भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया भगवान की काया कैसी है जिनके रोम रोम वेद कह रहे हैं। लोचन अभिरामा ऐसा रूप भगवान का। माता कौशल्या ने जब ये रूप देखा तो तुरंत हाथ जोड़कर बोली क्या माता पुनि बोली सोमति डोली तजहूं तात यह रूपा माता पुनि बोली सोमति डोली तजहूं तात यह रूपा शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा की जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनुपा माता पुनि बोली सोमति डोली तजहूं तात यह रूपा। ये रूप छोड़ो
शिशु लीला करो, बहुत प्रिय है, ये सुख सबसे बड़ा है, इससे बड़ा कोई सुख नहीं है। तो राम जी शिशु रूप में आ गए। बोला बदेश कुमार की मैया बोली कि अब शिशु तो बन गए, पर बच्चे का ये तो स्वरूप होता नहीं। बच्चा जब पैदा होता है तो क्या करता है? बोलो चलने लगता है, दौड़ दला कि जुनगा जाए हम शॉपिंग करने ना, पैदा होते ही रोना शुरू कर देता है, और अगर रोए नहीं तो डॉक्टर रुलाता है। सोनी माता बोले कि रोने लगो, तो राम जी ने सुना, माँ सोनी वचन सो जाना रोदन होई बालक सुरभूपा, ये चरित जगावई हरि पद पाव तेना परहि भव गोपा। ये चरित जगावई हरि पद पाव तेना परहि भव गोपा। सुनि वचन सुजाना रोदन खाना होई बालक सुरभूपा। मन तो ऐसा कर रहा है कि आज राम कथा ही करें, पर क्या करेंगे, मर्यादा है, कृष्ण कथा तो करनी पड़ेगी ना, अवतार तो गाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। माता पुनी बोली, माता ने जैसे गा के रोने लगो तो ठाकुर जी रोना शुरू कर गए। बलबाल गोलबाल भगवान की वही बालक सुरभूपा, ये चरित जगावई हरि पद पावई। भगवान के इस जन्म की कथा को केवल इतना, गोस्वामी तुलसी बाबा कह रहे हैं कि केवल इतना ही भी गा लो। ठाकुर जी के, श्री राम जी के इस चरित्र के जन्म की ही मात्र कथा जो सुन लेता है, यह चरित्र जगावई हरि पद पावई, वो हरि का पद पाने का अधिकारी होने लगता है। राम जी रोने लगे, सभी देव दर्शन को आए। चंद्र कहते हैं, चंद्रमा कहते हैं, क्या कहते हैं चंद्रमा? तो मुझे सूर्य से आगे जाना है। सूर्य से कहते हैं मुझे आगे जाने दो। सूर्य ने कहा कि मेरे वंश में आए, सूर्य के वंश में। तो चंद्रमा नाराज हो गए बेचारे, चंद्रदेव उदास हो गए। ठाकुर जी ने कहा, नारायण ने कहा, चिंता ना कर, अगली बार तेरे वंश में आऊंगा, अगली बार तेरे वंश में आऊंगा। चल कोई बात नहीं, मैं सूर्य के वंश में, तो अभी का क्या ठाकुर, वो तो जब आओगे तब आओगे, पर अभी का तो कुछ करो, अभी का तो कुछ, कोई ना कोई सोल्यूशन तो होगा ठाकुर आपके पास है। भगवान के पास तो हर चीज का उपकार है ना महाराज। तो ठाकुर जी ने कहा ठीक है, आया तो मैं सूर्यवंश में हूं, पर लोग मुझे कहेंगे क्या? रामचंद्र। क्या कहेंगे? रामचंद्र। जोर से बोलो, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। दशरथ जी को पता चला तो गदगद हो गए, तीनों रानियों के पुत्र हो गए। माता कौशल्या के रघुवर पधारे, माता कैकेयी के भरत जी पधारे, सुमित्रा जी के लक्ष्मण और शत्रुघ्न भगवान पधारे हैं। और ऐसा वर्णन वाल्मीकि रामायण, एक बार हमने सौभाग्य प्राप्त हुआ था कुंदला में वाल्मीकि रामायण करने का, सोलन कुंदला, तो वहां पर बड़ा भाव जागा। दीपक जी भी हमारे साथ वहां पर थे कथा में। वाल्मीकि रामायण में तो यहाँ तक लिखा है कि भगवान श्री राम, भगवान श्री भरत, भगवान श्री लक्ष्मण और भगवान श्री शत्रुघ्न लाल, भगवान का एक का ही नारायण का 4 रूपों में अवतार हुआ। नारायण का 4 रूपों में अवतार हुआ। सुखदेव जी ने संक्षिप्त में कथा सुनाई है, आप भी भाव से संक्षिप्त में सुना के राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, इनके नयन गंभीर हैं और उनके चपल विशेष। भगवान श्री कृष्ण और राम जी में क्या अंतर है? अंतर इतना ही है, भगवान श्री राम के नयन जो हैं वो गंभीर है, गंभीरता है उसमें महाराज, और भगवान श्री कृष्ण के नयन थोड़े चंचल है, और प्रवृत्ति भी थोड़ी चंचल है ना ठाकुर की महाराज। तो भाव के साथ वशिष्ठ जी से प्रार्थना के मेरे पुत्रों का नामकरण कर दो। तो वशिष्ठ जी के प्रेमाश्रु झर पड़े, मन में सोचने लगे एक अनामी का नाम रखने जा रहा हूँ जिसके हजारों नाम हैं, के जो आनंद सिंधु सुख राशि से करते त्रैलोक सुवासी, जो सुखदाम राम
असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। हे दशरथ महाराज, ये जो आपका प्रथम पुत्र है, जो आनंद सिंधु सुखरासी सीकरते त्रैलोक सुपासी, जो स्वयं आनंद का सिंधु है, समुद्र है, जिसने अपने सिंधु से केवल एक बूंद इस धरती को प्रदान करी थी, और इस धरती के लोग जमीन पर नहीं चलते हैं, वो आनंद का सिंधु ठाकुर है। इसलिए अखिल लोकदायक विश्रामा राम असनामा, इसका नाम राम होगा। आपके जो दूसरे पुत्र हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होई। विश्व का जो भरण पोषण करेगा, आपके दूसरे बेटे का नाम भरत होगा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जिसके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश हो जाएगा। नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, वेद कहेंगे कि शत्रुघ्न नाम, आपके इस बालक का नाम शत्रुघ्न होगा। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न, तीन रामों में याद रखना, दशरथ नंदन श्री राम, परशुराम और बलराम, सभी का नामकरण किया। और वर्णन तो ये आता है कि जो शत्रुघ्न जी महाराज थे, वो साक्षात शंकर के अवतार हैं, शंकर के अवतार माना जाता है लक्ष्मण जी को। लेकिन वाल्मीकि रामायण में जबर नहीं, वाल्मीकि रामायण तो चारों नारायण का ही रूप मानते हैं। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। लक्ष्मण जी का अर्थ क्या है? जिसके लक्ष्य राम जी के ही चरण हैं। जो आपका भी पुत्र है ना लक्ष्मण, किसके पुत्र हैं? सुमित्रा जी के लक्ष्मण और शत्रुघ्न। शत्रुघ्न जी का नामकरण पहले किया, लक्ष्मण जी का बाद में। लक्ष्मण जी से कहा, लक्ष्मण जी के विषय में कहा कि लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उधार। जिसका लक्ष्य केवल राम के चरण है, इसलिए आपके इस बालक का नाम लक्ष्मण होगा। बंधुओं, संक्षिप्त में आप स्मरण करें, लक्ष्मण जी का नामकरण हो गया, चारों भाइयों का नामकरण हुआ। भगवान शंकर भी दर्शन को आए। विश्वामित्र जी यज्ञ कर रहे थे विश्व शांति का, दशरथ के पास आए, अपने दो बेटे मेरे को दे दो, लक्ष्मण और राम। दशरथ जी का नहीं दे सकता, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं चलूंगा आपके साथ। वशिष्ठ जी ने समझाया कि जिस यज्ञ ने तेरे को 4 बेटे दिए, उस यज्ञ की रक्षा के लिए 2 नहीं दे सकता। वशिष्ठ बड़े भाव के साथ विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया। मार्ग में ताड़का का उद्धार किया, मारीच का उद्धार किया, सुबाहु का उद्धार किया, अहिल्या को भी तार दिया मेरे गोविंद ने। बोलो गोविंद भगवान की, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अहिल्या का उद्धार किया, जनकपुरी में पहुंचे, सीता जी का स्वयंवर चल रहा था। तुलसी कृत जो रामायण है ना जी, उसमें वर्णन आता है कि एक स्वयंवर रचा गया। लेकिन जो वाल्मीकि रामायण है, वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि स्वयंवर रखा नहीं, वर्षों हो गए स्वयंवर को चले गए। बहुत लोग आ गए धरती पर के, बड़े बड़े राजा आ गए, उस धनुष को उठाने के लिए कोई हिला नहीं पाता। और उसमें तो इतना तक लिखा है महाराज, अंत में तो बूढ़े बूढ़े भी आने शुरू हो गए कि हम भी अब गृहस्थ को आनंद लेंगे महाराज। कोई उठा नहीं पाता धनुष। विश्वामित्र जी पधारे, राम जी पधारे, लक्ष्मण जी पधारे। द्वार पर दशरथ ने बड़े भाव के साथ विश्वामित्र जी का स्वागत किया, लेकिन राम लक्ष्मण जी का साधारण सा स्वागत किया। उसी समय शतानंद आगे आए, शतानंद जी आगे आए जनक जी के भाव के साथ जनकपुरी। जनक जी ने विश्वामित्र जी का स्वागत किया, लेकिन राम लक्ष्मण जी का ऐसे साधारण सा स्वागत किया। लेकिन जब शतानंद को पता चला, पुरोहित को पता चला कि मेरे शिष्य के अपराध हो रहा है, ये अपराध ठीक नहीं, तो स्वयं आगे आए। आगे आकर आरती की थाली उठाई, राम लक्ष्मण जी का स्वागत किया, आरती की हाथ जोड़े और कहा, हे रघुवीर, आप मार्ग से आए होंगे, मार्ग में मेरे माता पिता का आश्रम पहुंचा होगा, मिला होगा। पत्थर बनी मेरी माता अहिल्या को आपके चरणों ने तार दिया होगा।
मेरे पिता और मेरी माता का जो आपस का बैर है वो समाप्त हो गया होगा। आपने बड़ी कृपा की, आइए पधारिए। जनक जी ने सोचा कि जो मेरे गुरु के माता पिता का भी उद्धार कर सकता है, मन के कष्ट का निवारण कर सकता है, वो मेरा उद्धार क्यों नहीं कर सकता। तो आगे आए, स्वयं अपने हाथों से जनक जी ने स्वागत किया महाराज। अंदर प्रवेश किया। अंदर प्रवेश करते ही पहुंचे, लेकिन लटका हुआ सा मुख जब जनक जी का देखा, जनक से पूछा क्या बात है जनक, तुम्हारा मुख बड़ा लटका हुआ। तो यहाँ पर गोस्वामी जी कहते हैं कि आवत ही हर्षे नहीं, मुझे देखकर तुझे खुशी नहीं हुई, प्रसन्नता नहीं हुई मुझे देखकर। बोले नहीं प्रभु ऐसा क्यों कहते हैं। गोस्वामी तुलसी बाबा कहते हैं कि शास्त्र कहता है कि आवत ही हर्षे नहीं, के आवत ही हर्षे नहीं, अरे नैनन नहीं सनेहा, के तुलसी तहाँ न जइयो चाहे कंचन बरसे में। आपको देख के आपको लगे कि आप किसी के घर में गए, आपको देख के वो आदमी प्रसन्न नहीं हुआ, खुश नहीं हुआ, तो शास्त्र कहता दोबारा नहीं जाना उस घर से। चाहे उस घर में सोने की बारिश क्यों नहीं हो रही, फिर भी नहीं जाना चाहिए उस घर में। घोड़ा लौट आओ, तुम्हारा वहां सम्मान नहीं होगा। जनक जी ने हाथ जोड़े, ऐसी कोई बात नहीं महाराज, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। बोले क्या। सीतामढ़ी की भूमि पर जब वृष्टि नहीं हो रही थी, मैंने हल चलाया था। हल की नोक को कहते हैं सीतू, उसकी चोट से मुझे सीतामढ़ी की भूमि पर चलाते हल चलाते हुए कन्या प्राप्त हुई थी। मैंने उसका नाम सीता रख दिया। बड़ी दिव्य कन्या थी। जब जन्म हुई तो साधारण लगी, मुझे पता नहीं था कि मेरी कन्या इतनी दिव्य है। मेरे घर में एक शिव धनुष रखा है महाराज। उस धनुष को उठाने के लिए 50,000 योद्धा चाहिए। यदि उस मंजूषा को खींचना हो तो 25,000 योद्धा चाहिए। 5,000 योद्धा तो केवल उसके ढक्कन को खोलने के लिए चाहिए महाराज। प्रतिदिन हमारे घर में पूजन होती थी, पूजन होता था उस धनुष का। एक दिन मेरी धर्म पत्नी ऋतुमती थी, तो उसका पूजन करने का सौभाग्य मेरी पुत्री सीता को प्राप्त हुआ। जब वो सीता देखी, जब उसने देखा कि इतने दिनों से इस धनुष का अमर्यादित पूजन हो रहा है, ठीक ढंग से पूजन नहीं हो रहा, तो हे महाराज, जिस मंजूषा को खींचने के लिए 25,000 योद्धा चाहिए, जिस धनुष को उठाने के लिए 25,000 योद्धा चाहिए, जिसका ढक्कन खोलने के लिए 5,000 योद्धा चाहिए, उस धनुष को मेरी पुत्री सीता ने एक हाथ से उठा दिया, उसका परिमार्जन किया और एक ही हाथ से उठाकर उसे पुनः वहां पर रख दिया। जब ये दृश्य मेरी दासियों ने देखा, उसकी सखियों ने देखा, बेहोश होकर धरती पर गिर गई। और ये समाचार मुझे जब प्राप्त हुआ तो मैंने वहीं पर संकल्प ले लिया, जो पुरुष इस धनुष पर प्रत्यंचा चल रहेगा, मैं अपनी सीता का दान उसी के हाथों में कर दूंगा। मन तो मेरा ऐसा कर रहा है महाराज, क्या करूं। सूक्ष्म ही चलते हैं, नहीं कृष्ण जन्म रह सकता है साथ से। बोलो रामचंद्र भगवान की। मैं दान कर दूंगा, पर महाराज इतना समय हो गया है, कोई उठा नहीं पाता, कोई हिला नहीं पाता महाराज। विश्वामित्र जी ने कहा राम को धनुष दिखाओ। जनक जी ने कहा महाराज रखा है मंच पर। नहीं नहीं, राम धनुष के पास नहीं जाएंगे, धनुष राम के पास लाया जाए। 50,000 योद्धाओं की को उपलब्ध करवाया गया, व्यवस्था की गई। 50,000 सैनिकों को भेजा गया। जहां पर रखा था वहां से जिस मंजूषा के ऊपर रखा था, उस मंजूषा को खींचते हुए 25,000 50,000 योद्धा ला रहे हैं और मार्ग से बीच जनकपुरी के बीच से खींचते हुए ला रहे हैं। इतना बड़ा वो, और उस कड़कड़ की ध्वनि के साथ, उसके शब्द के साथ सारे सोचने लगे कि क्या हो रहा है, ये धनुष कहाँ ले जाया जा रहा है। किसान आ गए, माताएं बहनें देखने लगी, व्यापारी लोग आ गए, सभी लोग आ गए। बात फैल गई, कोई अयोध्या से एक राजकुमार आया है, हमने सुना है कि वो धनुष उठाएगा कि नहीं उठाएगा ये तो भगवान जाने। मानो विश्वामित्र जी ने ये लीला कर दी कि वो शुभ समय आने वाला है महाराज, आकर शीघ्र दर्शन कर लो। घसीट कर खींच कर उस धनुष की मंजूषा को लाया गया, ऊंचे आसन पर, ऊंचे स्थान पर, मंच पर रखा गया। और मंच पर रखा जैसे ही विश्वामित्र जी के साथ भगवान श्री राम बैठे हैं, लक्ष्मण जी बैठे हैं एक और,
जब सब कुछ शांत हो गया तब विश्वामित्र जी ने कहा क्या के उठो राम भंजऊ शर चापा उठो